Good morning, students. So, welcome to EVS class. So, in the last class, we have started the new chapter, chapter 8 Flying High. So, in that class, we have learned about different kinds of birds. लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट काइंड्स बर्ड्स के पढ़े थे. उसमें हमने कुछ स्पेशलिटी पढ़ी थी, कुछ बर्ड्स में क्या स्पेशलिटी है. पीकॉक के बारे में पढ़ा था कि उसके हेड पे एक क्रीस्ट होता है, वो बहुत प्राउड करती है अपने फेदर्स पे. क्रो के बारे में पढ़ा था, ईगल, पैरेट, कोयल, वल्चर, टेलर बर्ड, पीजन, वुडपेकर. तो इन बर्ड्स के बारे में हमने कुछ स्पेशलिटी और डिस्कस किया था. ये बर्ड्स सब आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और अपने अपने बारे में बता रहे कि उनमें क्या स्पेशलिटी है. So the last two chapters we have discussed about all these things. So let's continue the next part. Page number 54. So here you can see again the picture of two birds. So let's see what they are talking. Why is there so much noise in the jungle? I just cannot sleep. अब लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि सब बर्ड्स जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे में ये स्पेशलिटी है, मेरे में ये स्पेशलिटी है, मैं इस वजह से फेमस हूँ. तो सब बर्ड्स हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे थे, एक कन्वर्सेशन हो रहा था उन बर्ड्स के बीच में. तभी अब एक और बर्ड आता है बीच में और वो क्या बोलता है, वाई इज़ देयर सो मच नॉइस इन द जंगल, आई जस्ट कैन नॉट स्लीप. वो बोलता है कि इतना शोर क्यों हो रहा है जंगल में, मैं प्रॉपर सो नहीं पा रहा हूँ. तो ये कौन बोलता है? यू कैन सी द पिक्चर. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ आउल. नाउ सी द what the next bird is saying. Dear owl, the birds are all praising themselves and shouting. तो अब जो दूसरा बर्ड है वो क्या बोलता है कि बोलता है आउल को कि डियर आउल, जो बाकी बर्ड्स हैं वो सब अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपनी तारीफ़ें कर रहे हैं एक दूसरे से, इसलिए इतना शोर शराबा हो रहा है. द आउल सेड, स्टॉप दिस हुल्ला बुल्ला, वाई आर यू क्वारलिंग, वी ऑल आर स्पेशल इन आवर ओन वेज. तो जो उनकी आवाज़ है, बर्ड्स के जो आपस में डिस्कस करते हैं, वो अपने बारे में तारीफ़ें करते हैं, वो उनकी आवाज़ से जो आउल है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि वो सो नहीं पाता है. तो वो बाकी सब बर्ड्स को बोलता है कि स्टॉप दिस हल्ला बालू, मतलब ये सब हल्ला वल्ला जो है बिल्कुल स्टॉप करो. एंड वाई आर यू क्वारलिंग, और वो कहता है कि तुम आपस में सब क्यों बहस कर रही हो, क्यों झगड़ रहे हो. वी ऑल आर स्पेशल इन आवर ओन वेज. वो कहता है बाकी बर्ड से कि हम सब स्पेशल हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बर्ड स्पेशल है, कोई बर्ड स्पेशल नहीं है, हर बर्ड स्पेशल है. आवर क्लॉज, बीक्स, फेदर्स एंड साउंड्स आर डिफरेंट, येट वी आर ऑल बर्ड्स. वो कहता है कि हाँ, हम बाय लुक, बाय फीचर्स सब अलग अलग है, हमारे लुक्स अलग हैं, हमारे साउंड से बोलने के तरीके वो अलग हैं, हमारे फेदर्स अलग हैं, हमारी बीक से जो हमारी चोंच है वो अलग हैं, लेकिन हम सब लास्ट में क्या है, हम सब एक बर्ड्स ही तो हैं. इफ़ वी ऑल लुक्ड अलाइक, एट द सेम फूड एंड मेड द सेम साउंड्स, थिंक हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी. अब वो कह रहा है कि अगर हम सब एक जैसे हो जाएंगे, एक जैसा बोलेंगे, एक जैसे दिखेंगे, एक जैसा खाएंगे, एक जैसा काम करेंगे, तो सोचो ये वर्ल्ड कितनी डल हो जाएगी, मीन्स कितना बोर हो जाएगा, कितना बदसूरत लगेगा. तो वो आउल क्या कहता है, वो आउल सब बर्ड्स को समझाता है कि आप लोग आपस में झगड़ा मत करिए, क्योंकि सब बर्ड स्पेशल हैं, ऐसा कोई नहीं कि कोई एक ही बर्ड स्पेशल है, सबके फीचर्स हैं, सबके पास अलग अलग खूबियाँ हैं और सब अपने आप में स्पेशल हैं. Now here are some exercises there. Which of the birds mentioned in the lesson have you seen? Write their names. अब क्वेश्चन है कि जितने भी बर्ड्स चैप्टर में अभी हमने पढ़े हैं या मेंशन हैं, इनमें से किन किन बर्ड्स को आपने देखा है,
रियलिटी में आपने किन किन बर्ड्स को देखा है. यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट बर्ड्स इन द गिवन ब्लैंक. इस ब्लैंक्स में आपको उस बर्ड्स के नाम, जैसे कि पीकॉक देखा होगा आपने तो आप यहाँ पीकॉक लिखेंगे. पैरट देखा है तो आप पैरट देखेंगे. क्रो देखा है तो आप क्रो देखेंगे. पिजन देखा है तो आप पिजन देखेंगे. तो जितने भी बर्ड्स जो इस चैप्टर में मेंशन है, अगर आपने उसको देखा है तो आप यहाँ पे उन बर्ड्स के नाम लिखेंगे. इज़ दैट क्लियर? ओके. So here also some more exercises. That is a type of activity. Now go outside and look for birds on trees, in water, and on the ground, in and the around bushes. How many birds you can see? तो यहाँ पे बस एक्टिविटी दी गई है कि आप बाहर निकलेंगे तो आपको बस ये ऑब्ज़र्व करना है कि कितने बर्ड्स पेड़ में होते हैं, कितने बर्ड्स आपको झाड़ियों में मिलते हैं, कितने बर्ड्स आपको ग्राउंड में दिखते हैं और कितने बर्ड्स आपको वाटर में दिखते हैं. तो ये आप अंदाजे से भी कर सकते हैं. दिस इज़ ओनली एन एक्टिविटी. यू डोंट हैव टू राइट दिस एक्टिविटी इन योर नोटबुक. In the table, write the name of the birds and tick the place where you saw them. If you do not know the names of any bird, then write how would you know it. तो अब एक और एक्टिविटी है. इन द नेक्स्ट पेज नंबर 55, यू कैन सी. अब यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं. फर्स्ट कॉलम में आपका क्या लिखा है? नेम ऑफ द बर्ड. फिर उसके सेकंड कॉलम में लिखा है वेयर यू सॉ इट. अब वेयर यू सॉ इट के नीचे 5 कॉलम्स अलग अलग दिए गए हैं. इन वाटर, ऑन द ट्री, ऑन द ग्राउंड, इन द हाउस, फ्लाइंग. अब आपको क्या करना है इसमें? लिसन वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स. नेम ऑफ द बर्ड. अब आपको उन बर्ड्स के नाम लिखने हैं जिन्हें आप वाटर में देखे हैं. वाटर मीन्स पानी में या नदी में. ऑन द ट्री, पेड़ों में. ऑन द ग्राउंड मीन्स ज़मीन में. इन द हाउस, घरों के अंदर या घरों के आसपास. और फ्लाइंग, उड़ते हुए. तो ये आपकी सेल्फ एक्टिविटी है, ये आप खुद करेंगे. उन्हीं बर्ड्स के नाम लिखेंगे जो आप जिन बर्ड्स को आपने वाटर में देखा है, ट्री में देखा है, ग्राउंड में देखा है, घरों में देखा है और उड़ते हुए पक्षी को देखा है. सपोज़ मैंने द फर्स्ट कॉलम आई एम गोइंग टू राइट डक. अब डक को मैंने पानी में देखा है, आपने उसको ट्री में देखा है, तो मैं वहाँ पे कुछ नहीं करूँगी. तो सिर्फ आपको टिक करना है. यू विल डू टिक. नेम ऑफ द बर्ड, मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में सपोज़ मैंने डक लिखा. डक, अब मैंने डक को देखा है वाटर में, तो मैं वाटर के कॉलम के नीचे फर्स्ट ब्लैंक में टिक कर दूँगी. मैंने उसको ट्री में नहीं देखा, ग्राउंड में नहीं देखा, हाउस में नहीं देखा और उड़ते हुए नहीं देखा. मैंने सिर्फ उसको वाटर में देखा है, तो मैं वाटर सेक्शन में टिक करूँगी. सेकेंड है पैरट. सेकेंड कॉलम में मैं लिखूँगी पैरट. फिर मैंने पैरट को वाटर में नहीं देखा है, मैंने कहाँ देखा है पैरट को? ऑन द ट्री में. तो ऑन द ट्री के नीचे मैं सेकंड कॉलम में टिक करूँगी. ग्राउंड में नहीं देखा. इन द हाउस, हाँ मैंने हाउस में भी देखा है, तो मैं हाउस के कॉलम में भी टिक करूँगी. और फ्लाइंग मीन्स उड़ते हुए भी देखा है, तो मैं फ्लाइंग में भी टिक करूँगी. सो आई विल गिव द एग्जाम्पल्स of these exercise. You can do it by your own. Now some more exercises are there. See here are some picture of birds are there. तो इसमें क्या बोला है? इसमें अब आपको इस बर्ड्स को देखना है और उनको आइडेंटिफाई करना है उनके बीक्स को देख के. बीक्स मीन्स चोंच. द बीक्स इज़ यूज्ड एज अ माउथ. जैसे हम खाना कैसे खाते हैं, पानी कैसे पीते हैं? विद आवर माउथ. अपने मुंह से हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बोलते मुंह से हैं. तो सेम जो बर्ड्स हैं वो अपना बीक यूज़ करते हैं फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड फॉर स्पीकिंग. तो आपको बीक्स देखना है और यहाँ पे नीचे जो स्पेस दिया है वहाँ पे आपको लिखना है. लेकिन द फर्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ अ पैरट, सो यू विल राइट पैरट. सेकेंड पिक्चर इज़ ऑफ क्रो, सो यू विल राइट क्रो. एंड थर्ड पिक्चर इज़ ऑफ peacock, so you will write here the peacock. Now move to the next page. Here also some pictures are there. Two pictures are there. So the first picture is of eagle. तो आप eagle लिखेंगे. और सेकेंड पिक्चर में क्या है? crane. तो यहाँ पे आप crane लिखेंगे. और जो थर्ड कॉलम है वो बिल्कुल ब्लैंक है, तो वहाँ पे आप कोई भी बर्ड का पिक्चर ड्रॉ करेंगे. पिक्चर मीन्स आपको वैसा पिक्चर ड्रॉ करना है जैसे
उसकी बीक भी है, जैसे आपने देखा होगा पिक्चर्स में बर्ड के पिक्चर्स ड्रॉ किए गए हैं, साथ में जो उनकी बीक है, जो उनका चोंच है, उसको भी ड्रॉ किया गया है। तो जो ब्लैंक कॉलम है वाइट कलर का, जो ब्लैंक है, उसमें आपको खुद ड्रॉ करना है, बर्ड्स का बीक ड्रॉ करना है, पिक्चर बनाना है, और आप वहाँ पे लिखेंगे कि ये कौन सा बर्ड है। So today we are going to discuss only this much. Tomorrow we'll continue the next part. So students, till then, take care. Bye.